डैड, चाहती क्या हो मुझसे? What do you want? तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है? Do you have any idea? डैड मैं What? मैं क्या? डैड प्लीज प्लीज, आप तो समझ सकते हैं ना, मैंने ऐसा। समझना मुझे नहीं, समझना तुम्हें चाहिए था मोनिशा। क्या जरूरत थी ये सब करने की? डैड मैं वो बहुत मोनिशा, you need to understand this। जो लोग हमारे सामने तक नहीं आते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है कि हमारे आसपास भी आ सके, आज तुमने उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि आज वो हमारे बराबर खड़े हैं। आई नो, बट आरवी आरवी कौन? आरवी मुझे पता है तुम्हें आरवी को अपना बनाना है, उसके साथ शादी करनी है, यही ना? पर उस सब के लिए तुम इस हद तक चली गई कि इतनी सारी चालें चली, गेम्स खेली, उसको हायर किया। वाई मोनिशा, वाई? नो मोनिशा नो, ये हमारा लेवल नहीं है। तुमसे नहीं हो पा रहा था ना, तुम मुझसे कहती। 2 मिनट में ये तुम्हारा काम ऐसे कर देता। जस्ट 2 मिनट्स। आरवी के पूरे परिवार को सामने बिठा, कुछ शर्तें रखता और पूरा परिवार घुटनों में आ जाता तुम्हारे सामने। तुम्हारी शादी यूं करवा देता मोनिशा, यूं। नेत्रा को हायर करना, ये सब गेम्स करना, क्या जरूरत थी? डैड आई नो कि मैंने जो किया गलत था। आई एम सॉरी। आई नो ये हमारा लेवल नहीं है, आई नो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, बट मेरी आंखों के सामने अगर मेरा आदमी किसी और का हो रहा है तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। इसीलिए ये सब, हम जानते हैं ना मैं आदमी से कितना प्यार करती हूँ। मेरी आंखों के सामने डैड को किसी और का हो रहा था तो मुझे कुछ और समझ में नहीं आया, तो जो समझ में आया मैंने। डैड लेकिन वो नेत्रा, वो डैड वो मुझे एक्सपोज कर देगी, वो अड़ गई है, वो सबको मेरा सच बता देगी। मीडिया भी इसके पीछे पड़ी हुई, मेरे बारे में न्यूज निकलेगी, सबको पता लग जाएगा, सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। डैड एवरीवन विल हेट मी। आरवी तो सबसे पहले मुझे अपने आप से दूर करेगा। डैड हमारी रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट, इस परिवार की इज्जत, सब मीडिया उछाल देगी। डैड सब खराब हो जाएगा, प्लीज मुझे बताइए। रिलैक्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि नेत्रा तुम्हें एक्सपोज कर दी? वो मैंने पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल को पैसे दिए हुए, उसे कहा था कि नेत्रा के हर मूव के बारे में मुझे बताए, तो उसी ने मुझे बताया। और जैसे उसने मुझे बताया मैं पुलिस स्टेशन गई भी। मैंने सोचा मैं नेत्रा से मिलती हूँ, उसे और पैसे दे दूंगी मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने मुझे मिलने नहीं दिया क्योंकि मिलने का टाइम खत्म हो गया था। बस उसके बाद मैं यहाँ चली आई। प्लीज हेल्प मी डैड, मुझे लग रहा है मेरी पूरी लाइफ ना ऐसे खत्म हो जाएगी। मुझे ऑनेस्टली बस एक ही रास्ता दिख रहा है कि नेत्रा को इतने पैसे दे दूं कि वो जिंदगी में कभी भी मुंह ही ना खोले, बस। और